सामने बैठे खूबसूरत सामने रहे सुन्नत पर्दे बरकत चलने वाली इस्लाम से मेरी मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए जरा बगैर किसी ताख़ीर के पूरा इमाम नबी की बारगाह में बाबा से बड़ा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सलाम सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे दाएं जाने बाएं जाने सामने बहुत अच्छा माहौल है और क्यों नहीं होगा। आपका खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ परवेज़ साहब जहाँ जहाँ के रहें इनका एक अलग मेयार है। मैं बहुत करीब से जानता हूँ कि मेरे बड़ी भाई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बाएं जानिब तो आप देख रहे हैं मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और नक़ीब हिंदुस्तान का तो जवाब ही नहीं है। अलबत्ता इस सरज़मीन बंसा तो मुझे माहौल मुकम्मल तरीके से मालूम है। ये मेरी दूसरी हाज़िरी है। बस आप लोग से गुजारिश कि थोड़ा शोर और गुल ना करें तो मेरे पढ़ने में कोई कसर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आप बेदार हैं तो झूम करके दरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्ताक भाई की आवाज़ पर नबे करते हुए सनाउल्लाह जमाली अपने ज़िला में हाज़िरी खिदमत हो गया है। मेरा ज़िला कोडरमाही पड़ता है और बहुत खुशी हो रही है कि अगर ज़िला में पढ़ता हूँ तो और अपने ज़िला में पढ़ता हूँ तो आसमान ज़मीन का मुझे फासला महसूस होता है, क्योंकि एक घर का बेटा घर में पढ़े तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। इंशाअल्लाह मैं कोडरमाही ज़िला का नाम रोशन करता हूँ। लोग दिल्ली बनारस पटना और जगह पे लिखवाते हैं, मैं भी कहीं लिखवा सकता था लेकिन इसलिए नहीं। कम से कम जब मेरा इंतखाब हो जाए तो कोडरमा ज़िला के लोग कम से कम जनाजे में तो मेरी शिरकत कर सकें। बस मेरा ये मकसद है कि मेरा कोडरमा ज़िला का नाम रोशन हो जाए। आप चाहेंगे कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उस मंजिल तक पहुँचूँगा जहाँ मेरा इरादा है। मैं नाते पाक का अच्छा मतलब पढ़ता हूँ। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों की समाज में पढ़ी लिखी है। मैं चाहता हूँ अच्छा शेर आप सुनते हैं, मैं भी अच्छा शेर सुनाने के कायल हूँ। हम खुदों के साथ सुने। बड़े भाई देखिए क्या मतलब के सेहरा सेहरा कि सेहरा ए जिंदगी को कि सेहरा ए जिंदगी को गुलजार बना डाला। कि सेहरा ए जिंदगी को गुलजार बना डाला, गुलजार बना डाला, गुलजार बना डाला। कि सेहरा ए जिंदगी को सेहरा ए जिंदगी को गुलजार बना डाला, गुलजार बना डाला, गुलजार बना डाला। इश्क़ नबी से दिल को इश्क़ नबी से दिल को सरशार बनाया है। नबी से दिल को सरशार बना डाला, सरशार बना डाला, सरशार बना डाला। इश्क़ नबी से दिल को सरशार बना डाला। और दूसरे मतलब मैं आप तक पहुंचाता हूँ राजा तो माने कि कदमों के ठोकरों से
हो खते मसलसल भी। आप लोग के साथ कह रहे मानना कि कदमों के ठेकरों से हो खते मसलसल भी, कदमों के ठोकरों से हो खते मसलसल भी, कदमों के ठोकरों से, कि कदमों के ठोकरों से इश्क नबी से दिल को सरशार बना डाला, सरशार बना डाला, सरशार बना डाला। और मामलों के साथ ये भी शेर सुनना, झूम करके मामलों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी से दिल को सरशार बना डाला, कि हट जाओ तबीबो मेरा इलाज कैसा। सुभान अल्लाह। एक इंसान की मोहब्बत में जब बीमार पड़ जाता है, दुनिया के सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवा दीजिए, तो मरीज यही कहता है दुनिया के डॉक्टर आप चले जाएं, मैं नबी की मोहब्बत का बीमार हूँ। एक शेर सुने आप लोगों के साथ कि हट जाओ तबीबो मेरा इलाज कैसा, मेरा इलाज कैसा, कि हट जाओ तबीबो मैंने तो खुद को उनका बीमार बना डाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान जनाब सनाउल्लाह जमाली, बहुत अच्छा भाई। कि मैंने तो खुद को उनका बीमार बना डाला। और महबूबों के साथ ये विषय सुनना कि अहमद रज़ा सा कोई हो तो मुझे दिखाओ। महबूबों के साथ कि अहमद रज़ा सा कोई हो तो मुझे दिखाओ, दिखाओ हो तो मुझे दिखाओ। हबों को जिसने बदमज़ हबों को जिसने लाचार बना डाला। एक तारीख के हवाले से खतीब हिंदुस्तान अल्लामा परवेज साहब और अल्लामा अफजल साहब के हवाले से एक शेर अच्छा पढ़ता हूँ तारीख के हवाले से फिर हम लोगों के साथ कि मैदान बद्र से ये जाकर के कोई कह दे, कि मैदान बद्र से ये जाकर के कोई कह दे, कि मैदान बद्र से ये
नबी ने तलवार बना डाला। तलवार बना डाला,